Hello and good morning, everybody. This is Soumita Tiwari, and you are watching me here on Nation Talks. I'm here to talk about Sushant Singh Rajput death oblique murder case, which has been going on for the last 72 and more days now. ये सारा केस जब से सीबीआई के पास आया है तब से कई सारे उतार और चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। सारे ही लोग जो इस केस से, इस पूरी घटना से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, उनके दिमागों में, उनकी बातों में कई सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर वो सभी जानना चाहते हैं। अभी कल की एक जो बात हुई है वो हुई है सुब्रमण्यम स्वामी ने जो एक ट्वीट किया है, जिन्होंने एसएसआर के लिए 9 जुलाई को एक मुहिम चलाई थी, जहां से ये कैंपेन शुरू हुआ था। वहां उन्होंने ये बात रखी थी कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत का एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन शुरू किया गया था। इश्करन भंडारी भी उसमें थे। पर कल जो शाम को उन्होंने एक ट्वीट किया है, आज से 13 घंटे पहले, उसको लेकर के आम जनता के दिमाग में और कई सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं और बहुत सारे लोग जो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारे कैंपेन्स चला रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं उनकी फैमिली को, उनके सारे परिवार वालों को और सारे फ्रेंड्स को। उनको कुछ डाउट्स हैं जो हम लोग यहाँ इस चर्चा जो हम करने वाले हैं उसके द्वारा क्लियर करेंगे कि आखिर वो अपने ट्वीट में क्या कहना चाहते थे। और उसके अलावा अभी ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है उसमें जो एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ था, जो एक पेड पीआर स्टंट जैसा लग रहा था, जो कि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू था आज तक और एनडीटीवी चैनल्स के ऊपर, और उसके बाद में उसके ऊपर भी सारे जर्नलिस्ट ने और सारी मीडिया ने बहुत सारी बातें की थी। और बाद में कुछ कंक्लूजन्स भी आए कि एक पेड स्टंट था और पेड मीडिया का अटेम्प्ट था जो फेल हुआ। जी न्यूज़ वालों ने भी उसको एस्टैब्लिश किया। तो आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ जुड़ रही हैं एडवोकेट मीनू कुमारी, जो बिहार के पटना शहर से ही हैं और वहाँ हाई कोर्ट में हैं। उनसे बात करते हैं और सारे ये जो डाउट्स हैं जो कि लीगल चीज़ों को लेकर के हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है आपका मीनू कुमारी जी नेशन टॉक्स में मेरे साथ में। हम लोग बात करना चाहते हैं, ये जो ट्वीट्स चल रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कही हैं, जो जिन्होंने ये कैंपेन 9 जुलाई को इश्करन भंडारी के साथ शुरू किया था और काफ़ी उसको बहुत आगे तक ये लोग ले गए। और श्वेता सिंह जो हैं, जो सुशांत की सिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ को फॉलो किया। और आज जो स्थिति है उसमें ये जो चीज़ें सीबीआई के पास में है सब कुछ, और अभी पिछले 10 से 12 दिनों में जो जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो आपने भी क्लोजली देखे होंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये सारा जो मैटर है जो पुलिस के बाद में अब ये मुंबई पुलिस से ये सीबीआई के पास आ चुका है, पर क्या फिर भी जो बिहार की जनता है या फिर जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं, सुशांत के जो फैंस हैं, वो जस्टिस की उम्मीद रख सकते हैं क्या लीगली? आपको क्या लग रहा है? बिकॉज ये प्रश्न सभी के दिमाग में है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी सर एक बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी हैं और इश्करन भंडारी जो टीम है ये लोग काफी अच्छा कर रहे थे शुरू से, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीइंग इन सच अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, वो जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे हैं, उनकी अगर आप 9 जुलाई से वो उनके ट्वीट्स को फॉलो कर रहे होंगे, उनकी स्पीचेस को फॉलो कर रहे होंगे, लाइव्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो ये जान पड़ता है कि उनका स्टैंड क्लियर नहीं रहा। और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब इंसान का स्टैंड क्लियर नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होते अपने स्टेटमेंट्स में, अपने ट्वीट्स में, क्योंकि वो एक मैसेज जा रहा है पब्लिक को। सो ये क्या मिसलीड होने लगते हैं चीजें। पहले लाइक अभी जो ड्रग्स का एंगल दिया गया और दुबई का एंगल जो बताया गया, अभी आई थिंक और लेंदी करने के लिए और भी ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेट करने के लिए, उलझाने के लिए, सुलझाने के बजाय उलझ गया। लाइक अब और कर सकते हैं। इसमें मुंबई पुलिस थी, इसमें बिहार पुलिस आ गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, उसके बाद ईडी आया, उसके बाद सीबीआई मिली, उसके बाद अब एनसीबी। मतलब कि आपको लेंदी 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 एक टाइम किलिंग प्रोसेस, जिसमें कि रियल जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो हम मिस कर जाते हैं।
अब क्या होगी इसमें, जब एनसीबी इन्वॉल्व हो गया, अभी सीबीआई का चलेगा, उसके बाद ये बिल्कुल दिशाहीन होने लगेगा इन्वेस्टिगेशन। अभी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये होना चाहिए था कि सीबीआई के पास ऑलरेडी एक नेम्ड एफआईआर था, उसमें 5-6 लोगों के खिलाफ एफआईआर था। उन्होंने भी अपने जो इन्वेस्टिगेशन शुरुआत होती उसमें वो लोग उन्होंने भी अपना एफआईआर दर्ज कराया था। अब ये होना चाहिए था कि उनको स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन करने समय, लेकिन कभी किसी के स्टेटमेंट से, यस कंगना रनौत ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया तो मुंबई पुलिस ब्लाइंड्स आर्टिकल के पीछे पड़ गई। फिर लेकिन मैं उनको वो नहीं कह रही, मैं कह रही थी कि ये बहाना क्यों आप लोग निकाल रहे हो कि कंगना ने ये कहा तो चलो उसको भी पकड़ के ले आते हैं, उनका भी स्टेटमेंट ले लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने दुबई का लिंक दिया तो चलो उसको भी ले आते हैं। आप एक कोर्स में तो जाइए, पहले आप अपनी, सीबीआई इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, जो इन्वेस्टिगेटिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उनको तो पता होता है कि उनको लाइन ऑफ कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए। तो आपको पहले वो एफआईआर, अकॉर्डिंग टू द एफआईआर, स्ट्रिक्ट टू द एफआईआर एलिगेशंस, आपको वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए था। उसके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आपके पास जो जो चीज आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी पॉलिटिशियन को, ना कि किसी लॉयर को, ना कि किसी एक्ट्रेस को, एक्टर को, उनके एंगल से आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। आपको इन्वेस्टिगेशन अपने एंगल से करना चाहिए था। जब आपको लगता कि वो, बिकॉज यू आर स्पेशलाइज्ड एजेंसी, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा एंगल इंपॉर्टेंट है। अब हमें कहा किसी के कहने पे आप इधर भटक रहे, उधर भटक रहे, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन शो कर रहा है कि आप दिखावा कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने का। आप दिखावा कर रहे हैं कि ओके आपने ये कहा था तो मैंने ये भी कर दिया, आपने वो कहा था तो मैंने वो भी कर दिया, सब कुछ तो कर लिया है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं। तो दिस इज द एटीट्यूड, और ये पूरी पब्लिक समझ रही है कि ये बस एक एटीट्यूड है, इन्होंने ये एटीट्यूड अडेप्ट किया है। अचानक से रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कंडक्ट करना जस्ट बिफोर अ डे, उनका सीबीआई के पास जाने से पहले, ये सारा दिखावा है, ये सब दिखावा चल रहा है कि यस शी इज इनोसेंट, बेचारी विक्टिम, बेचारी लड़की को तंग किया जा रहा है। तो ये तोड़ने की कोशिश की गई, इस मुहिम को तोड़ने की कोशिश की गई, और इसके थ्रू एक बहुत ही अहम मैसेज उन्होंने दिखाया। पता नहीं लोगों ने इसे नोटिस किया कि नहीं, लेकिन अगर आप उस इंटरव्यूज को, ये कितनी सीक्वेंसली अरेंज किया गया था, इसमें प्लानिंग थी। पहले वो आज तक में आई, उसके बाद वो दूसरे चैनल्स पे गई। दैट मीन्स इट वाज ऑल प्लान्ड इन सीरीज की कैसे 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 हम दिमाग में घुसेंगे। जिस तरीके से दिमाग में लोगों के ये बात पब्लिक डोमेन में एविडेंसेस आई और लोगों के दिमाग को ये हिट किया, उसी तरीके से ये धीरे धीरे हिट कराना चाह रहे थे ये मीडिया हाउसेस, कि किस तरीके से हम दिमाग के अंदर घुस करके, क्योंकि दीज पीपल आर मेंटली जो कहते हैं से खेलना, मेंटल हेल्थ से खेलना, तो ये लोगों के ऑब्वियसली दिमाग को हिट करेंगे। महेश भट्ट टीम, सलमान खान टीम, क्या ये लोग बैठ करके प्लानिंग्स नहीं कर रहे होंगे, इनकी स्ट्रैटेजी नहीं बन रही होगी? दे आर ऑल यूनाइटेड, ये अंदर अंदर ये लोग काफी यूनाइटेड है, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको मेंटली अब इस पे अटैक करना है, हमें कैसे मेंटली घुसना है जनता की दिमाग के अंदर, इसे कैसे स्पॉइल करना। बिकॉज Mahesh Bhatt is expertise in exploiting mental health of people. He with series of घटना जो हुई है, प्रवीण बॉबी, जिया खान, वो बिल्कुल डायरेक्ट अटैच रहे हैं उन सभी लोगों से। जलेबी में जब रिया चक्रवर्ती आई तो उनका इंटीमेसी दिखता है उनके साथ, वो आके कहती हैं कि मेरे पिता हैं। अपनी आलिया भट्ट की बेटी के साथ उन्होंने इस तरीके के फोटोज क्यों नहीं खिंचाए जिस तरीके फोटो वो रिया चक्रवर्ती के साथ उनका रहता है। तो ये सारी चीजें हैं कि वो मेंटली कैसे पब्लिक के दिमाग में घुसना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, ये सारा उनका जो वे ऑफ है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सारा एक स्टंट है जस्ट टू शो। ओके, सो इट्स लाइक ये सारा एक स्ट्रैटेजी दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है कि सब कुछ दिखावा चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का दिखावा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक माइंड में ये एक
डिस्करेजमेंट है सभी के माइंड में कि ये आखिर इंडिया में हो क्या रहा है। इसलिए अब लोग इंटरनेशनली इस पे बात कर रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। इतने सारे एजेंसीज मिल करके, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। आई एम डीलिंग करेंटली इन कुमार स्वामी पुलिस स्टेशन ऑफ बेंगलुरु। सेम नेचर ऑफ केस है, वो लड़की अंडर कस्टडी है। तो क्या नॉर्मल पब्लिक के लिए एक लॉ डिफरेंट है? और क्योंकि ये सेलिब्रिटी है, क्योंकि इसके पीछे बहुत माफिया गैंग है, महेश भट्ट गैंग है, सलमान खान गैंग है, तो इनको ट्रीटमेंट डिफरेंट मिल रहा है। नॉर्मल पब्लिक के लिए अरेस्टेड, शी इज बीइंग अरेस्टेड, वो अभी एंटिसिपेटरी बेल फाइल करेगी, वो फिर उसके बाद जाके रेगुलर, मतलब यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक के लिए इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज है, और इनके लिए एकदम प्रोटेक्टिव लॉज है। तो मैं वही कह रही हूँ कि अभी जब सीबीआई भी डिसाइड किया गया, तो आई डोंट नो, आई एम ना, मुझे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीबीआई पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ग्रांट किया गया था? क्या सीबीआई का स्ट्रैटेजी डिफाइन करने का ये मोटिव था कि मुंबई पुलिस इसको जो ट्रांसफर पिटीशन था, अगर वो मुंबई पुलिस के पास जाती तो पब्लिक सोचती कि कोर्ट बायस्ड है। अगर बिहार को जाता तो रिया चक्रवर्ती मुश्किल में आ जाती। इसलिए जनता को भी खुश कर दिया जाए, तो सीबीआई को ग्रांट कर देते हो, क्योंकि पब्लिक मांग रही है तो हमने सीबीआई दे दिया, आपको फुलफिल कर दिया। हमने रिया को भी कर दिया, क्योंकि रिया को बिहार नहीं जाना पड़ेगा, उनको फेयर ट्रायल नहीं फेस करना पड़ेगा, उन्हें गाइडेड ट्रायल अरेंज करके दिया। एग्जैक्टली तो ये सारी चीज अब वो हम लोग समझ रहे हैं चीज को कि ये एक इन्फ्लुएंस गाइडेड ट्रायल को उनको सौंपा गया है, इससे गिफ्टेड हर। और जो सीबीआई अभी उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, जो कि इतने सारे क्लासेस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उनके सर्वेंट स्टाफ सभी के व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू एक्ट नाउ फॉर सीबीआई। उनको अरेस्ट इमीडिएटली करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। मेरा प्रश्न आपसे, जो अगला प्रश्न था वो यही था कि जितने एविडेंसेस जो कुछ भी कलेक्ट हो पाए हैं सो फार, अगर ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ भी हुई है, तो भी जो मेन सस्पेक्ट्स हैं, जो प्राइम सस्पेक्ट्स इसमें दिख रहे हैं, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या लीगल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं सीबीआई के सामने? यहाँ पे कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लीगल प्रॉब्लम आती तो बैंगलोर में की अरेस्ट नहीं हुई होती, वो भी 306 में हस्बैंड को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए ही अरेस्ट करके उसको कस्टडी में रखा गया है। अगर लीगल वो डायरेक्ट पुलिस ने कर लिया, यहाँ तो ईडी भी आ गई, इतनी सारी एजेंसीज आ गई, सीबीआई भी, तब भी नहीं हो रहा है। तब तो ऑब्वियसली दिख रहा है ना कि ये क्या हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी, इसको बिल्कुल उलझा देना है। सारे लोग आकर के इंक्वायरी कर लेंगे, वो ये शो कर देंगे कि इतनी सारे लोग आए, हम कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए अरेस्ट करने के लिए, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो आपके पास जो है आप उसको क्यों नहीं लेके चल रहे हो? जो आपके पास नहीं है आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आपके पास जो चीज नहीं है आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस, आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, आपके पास श्रुति मोदी, मिरांडा, उन लोगों के स्टेटमेंट्स है, रिया चक्रवर्ती का फाइनेंसेस का डिटेल्स है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। एफआईआर में बकायदा उनके मनी ट्रांजैक्शंस को लेके, जो कि इतनी बड़ी इशू है, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग फरार हैं आज के डेट में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। और ये बिकॉज शी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बॉलीवुड, इनको बचाया जा रहा है, इनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आप लड़ो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनके, आपको हर तरीके से मदद मिलेगी, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो, चाहे माफिया गैंग हो, या किसी भी तरीके का होगा, हम लोग फंडिंग करेंगे। आपके पास 17,000 रुपया ईएमआई देने का पैसा नहीं है और आप महेश सिंधे को आप वकील रख लेते हैं। आप कहते हैं चौबीक कहाँ से पैसा लाएगा, मुझे क्या पता। तो आपको पता है कि आपको कैसे लॉयर्स ले आने हैं। आप इतने मीडिया, जो बाप रे, रातों रात आपने इतने सारे मीडिया खड़ा कर लिए, आपको यहाँ के फाइनेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन आपको ये फाइनेंसेस नहीं समझ में आ रहे हैं कि मैं 17,000 रुपए कैसे दूंगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी। आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव, आपने कमर कसी है कि नहीं मैं भी इसको दबा दूंगी,
दफा कर दूंगी और इसको बिल्कुल मैं हम लोग का जो गैंग है, बॉलीवुड गैंग है, और जो सब कुछ है, हम लोग सब चीज को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ ऑल दोज थिंग्स कि ये लोग बिल्कुल जो बॉलीवुड में जो कंगना रनावत की कल इंटरव्यू आई, दैट इंटरव्यू इज वेरी क्लियर कट एंटी सोशल एक्टिविटीज गोइंग ऑन विद इन द बॉलीवुड, पूरा क्लियर कट काफी स्टेटमेंट है उनका। डिटेल्ड। जी यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत उनका डिजिटल जो इन्होंने इंटरव्यू किया है उसको ये किया जा सकता है, एविडेंटरी अटैच किया जा सकता है कि ये यस। तो ये सारी चीजें जब हैं तो उसके बाद भी वहां का एक एक स्टार जो कि बहुत स्ट्रगल करते हुए आज अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा किया है, वो वैसा लोग जो अंदर है उसके अंदर, वो आदमी जब वैसा स्टेटमेंट दे रहा है, उन जैसे लोग जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब देयर इज समथिंग। लेकिन ये लोग मानना नहीं चाहते, वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, वो डायरेक्शन जानबूझकर चेंज किया जा रहा है ताकि मेन चीज से लोगों को भ्रमित कर दिया जाए और अननेसेसरी चीजों पे इन्वेस्टिगेशन दिखा करके इसको बोला जाए कि देयर इज नथिंग, बोलने के लिए है या कि सिर्फ क्यूट करने के लिए और लाइक्स के लिए है, उस पे 10 कमेंट्स का बौछार के लिए है। वेयर इज द एक्शन? आपने एक्शन में क्या किया? इसलिए अब ये इंटरनेशनल लेवल पे लोग अब खड़े हो रहे हैं, वो लोग इंडिया करप्शंस देख रहे हैं, हर लेवल पे करप्शन देख रहे हैं। अब इंटरनेशनल पीपल जो कि मुझे बराबर कनेक्ट कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि हमारा स्टेज शोज, हमारे यहाँ स्टेज शोज होता है, हमारे स्टेज शो से कमाया हुआ पैसा अंडरवर्ल्ड को जाता है, हमारे ही पैसे से ये सारी फंडिंग होती है, हम इसे कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पे ये लोग आते हैं, अपना शो करते हैं, उसके बाद ये लोग जाकर के ये पैसा कमा करके, तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अब यहाँ पे दोज इंटरनेशनल एक्चुअली दे वांट कि अब उसे इंटरनेशनल बॉडी को अप्रोच करने का एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनी है, क्योंकि अब हमें लगता है कि जब सीबीआई इस चीज को नहीं देखना चाहती, तो अगर रेगुलेटरी बॉडी की भी बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल, पुलिस लेवल, जुडिशरी लेवल, सारी जगह का तो हम लोग एग्जॉस्ट कर लिए, तो इसे भी नहीं होने देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल इंटरवेंशन की बहुत जरूरी है, ताकि इंडिया एज अ मोस्ट करप्टेड कंट्री इन होल वर्ल्ड, इसको फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोग को भी वो हक है, फेयर ट्रायल का हमें भी हक है, हमारे यहाँ के लोगों को भी फेयर ट्रायल का हक है। जब इसे इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है वेरियस इंग्रेडिएंट से, तो हमें जस्टिस क्या एक इंसान को नहीं मिलेगा? क्या एक नॉर्मल इंसान जस्टिस? तो हमें, हमारी कंट्री को भी हक है कि हमें फेयर ट्रायल दिया जाए। इसलिए अब इसे इंडिया जब इसे नहीं सॉल्व कर पा रहा, यहाँ पे सारे लोग चुप हैं, हर चीजों को देख रहे हैं, तो जब ये नहीं हो पा रहा, तो वी आर नॉकिंग द डोर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज टू कम एंड इंटरवीन, बिकॉज नाउ इज अ टाइम वी आर फीलिंग being threatened by some of the very big anti-social elements। तो अब इस उनका इंटरवेंशन अभी इस स्टेज पे बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने सब चीज एग्जॉस्ट कर लिया है। अब ये वॉइस इंटरनेशनली, निर्भया कांड में भी इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसके वजह से वो वर्डिक्ट आया, अदरवाइज बहुत सारी चीजों को यहाँ पे रफा दफा कर दिया जाता। ये इंटरनेशनल ही प्रेशर था, जो इंटरनेशनल वॉइस थी, जो चीजों को वर्कआउट करने के लिए प्रेशराइज करा कि ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारे कंट्री में और हमें इसे अब आगे ले जाना होगा, क्योंकि वी आर नॉट फाइंडिंग एनी रेमेडीज इन आवर कंट्री। तो सुशांत जैसे लोग, जो दिव्या भारती जैसे लोग, जिया खान जैसे लोग, दिशा शैलियन, कितनी सारी बातें आ गई, कितने सारे एविडेंसेस आ गए। क्यों आप एक्ट क्यों नहीं करे? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट दिया, नारायण राव ने स्टेटमेंट दिया है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कुछ, तो उसको क्यों नहीं देख रहे? आपको बोला गया, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वो सारे केसेस को लिंक करो, वो सारे केसेस को, जो भी केसेस लिंक्ड हो रहे हैं उसको आप लिंक करके इस केस को सॉल्व करना है आपको। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों इधर उधर भाग रहे हो? आप और क्या चाहिए आपको? सब चीज तो है आपके पास। आपको सबसे पहले अरेस्ट करनी चाहिए थी, थोड़ी सी सख्ती बरतनी चाहिए थी, आपको प्रोटेक्शन आपको मिल एक
इसी के बीच में एक और प्रश्न था ये मेरा, जो आप ध्यान से इस बात को पे एड्रेस कीजिएगा। एक है बात ये कि जब बिहार में जो एफआईआर फाइल किया गया था और आप लोगों के द्वारा इस चीज़ को उठाया गया, जब बिहार में बातचीत हुई पूरी और आप लोगों ने वहाँ फर्स्ट एफआईआर वहाँ दर्ज हुआ था और उस केस को पूरा वहाँ मैनेज करने की बात हुई थी, तब ये जो चीज़ें थी ये मुंबई पुलिस के पास ही रह गई। फिर आपके यहाँ से जब पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पहुंचे तो उनको क्वारंटीन किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो चीज़ थी, ये जो किया गया था बिहार पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स के साथ में, जो 4 से 5 की जो टीम गई थी आपकी, और बड़ा ही दुर्व्यवहार शब्द भी बोला जा सकता है उसको, किया ही ये गया तो था, तो आप क्या जग बोलेंगे जाहिर उसको कि ये, हाँ, ये ये जो ये चीज तो थी जग इसके जग पीछे जग क्या? जाहिर हो गया था। ये तो जग जी जाहिर हो गया था कि उनका जो रवैया था, उनको जो जिस तरीके की ट्रीटमेंट करी जा रही थी यहाँ के पुलिस को, वो तो दिख रहा था कि दे आर ट्राइंग टू, वो नहीं चाह रहे थे कि आप लोग आओ और हमारी सारी चीजों को समझो। वो चाह रहे थे कि इन लोगों के पास कुछ भी, बिहार पुलिस के पास उन लोगों को कुछ भी सुराग ना मिले, ताकि वो लोग अपना टाइम वेस्ट करे और इस तरीके से निकल जाए। उन्होंने जो भी चीजें इकट्ठा करी बिहार पुलिस ने, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव था। उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके की वारदात हुई थी। वो दिशा शाइलिन के पास गए, उनके पेरेंट्स नहीं मिलना चाहे, पुलिस से नहीं मिले, लेकिन वो टीवी पे आकर के अपना इंटरव्यू दे दिए। तो ये सारा चीज चल रहा था कि इनसे नहीं मिलने दिया जाए, हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम बुलवाएंगे उनको। ये बिल्कुल दादागिरी, वहां का पूरा कनेक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, वो सब दिख रहा था। वो सारा एक एक चीज दिख रहा था। क्वारंटीन आप कर देते हो, पुलिस तो कहीं पे भी क्वारंटीन नहीं हो रही है। ये तो हायर ऑफिशियल है। यहाँ पे रोड पे पुलिस जो घूम रही है, जो कोविड में इस तरीके से हॉस्पिटल्स में लोग जा रहे हैं, उन लोगों को तो क्वारंटीन किया ही नहीं जा रहा है। ये दिस आर द हायर ऑफिशियल, जिनको पब्लिक डीलिंग बहुत कम होती है। इन लोगों के पास तो पब्लिक डीलिंग बहुत कम है। ये लोग करते अपने ऑफिस में बैठ के, इनको आप क्वारंटीन करते हो। तो ये तो सब जग जाए थी, ये सब अननेसेसरी बात है। इसीलिए तब जब ये बिहार में जब ये मूवमेंट हुआ, तो हमने जब देखा कि ये मुंबई के से लोग डर रहे थे, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा माफियागिरी, अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिकल प्रेशर, पुलिस, सारे लोगों का रवैया वही होगा। तो हमने एक पीआईएल दर्ज किया कि किसी तरीके से इसको कोर्ट के थ्रू हम लोग कुछ ऑर्डर लाने का कोशिश करते। ठीक है, हमें पीआईएल में काफी डायरेक्शन दिया गया कि ठीक है, वॉट एवर वी हैव द स्पेसिफिक, हमारा जो डिमांड्स है, हम लोग बॉम्बे हाईकोर्ट जाएं। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैसे कोई जाए? कोई तैयार नहीं हो रहा है बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को, क्योंकि सब डर रहे हैं कि बॉम्बे जी हाईकोर्ट जाते जाते कहीं बीच में ही हमें ना रोक दिया जाए। वहां का जो इस तरीके का माहौल बन रखा है, अंडरवर्ल्ड माफिया कनेक्शंस, लोग अब वहां से डर रहे हैं, वहां काम करने से डर रहे हैं। तो हमने जब पीआईएल दर्ज किया, उसके बाद काफी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि एक पब्लिक वॉइस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना। तो जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए, तो यहाँ पे चीज, लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि लोग यहाँ पे इतनी जल्दी, हम लोग 15 तारीख को फाइल कर चुके थे। 14 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ। 16 तारीख तक बहुत सारे ग्रुप स्वाम्स हो गए थे। सोशल मीडिया काफी एक्टिव हो गई थी। हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बना ली थी और हमने प्लान करके 15 तारीख को हमने पीआईएल डाल दिया। पीआईएल जैसे डला, उसके बाद यहाँ बिहार में मैसेज जाना शुरू हो गया, ऑल ओवर इंडिया मैसेज जाना शुरू हो गया कि यस, पब्लिक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है फॉर सीबीआई। इतने सारे एट्रोसिटीज के साथ जो पब्लिक डोमेन में फोटोग्राफ्स है, वीडियोस अवेलेबल, दिस एंड दैट, उसके खिलाफ। और हमने अपने पीआईएल में बहुत सारी बातें रखी थी, जो कि फिल्म बॉडी रेगुलेट करो, छोटे शहरों से जो लोग जाते हैं वहां पे काम करने, उन लोगों के लिए कुछ लॉज बने, बहुत सारी चीजें। तो ये लोग कहीं ना कहीं थ्रेट हो गया था कि पहले कभी इस तरीके की मुहिम नहीं चली। जिया खान केस में, दिव्या भारती, श्रीदेवी, ये सारे केस में इस तरीके की पब्लिक मूवमेंट नहीं थी। इन्हें लगा था कि 4 दिन लोग हल्ला करेंगे, 5वें दिन भूल जाएंगे, सब लोग अपने काम पे लग जाएंगे। लेकिन ये नहीं हो रहा था। यहाँ पे लोग कह रहे थे कि वाई नॉट यू आर वर्किंग, वाई नॉट यू आर वर्किंग, एग्जीक्यूटिव बॉडीज वर्क क्यों नहीं कर रही है, क्यों पुलिस क्यों नहीं वर्क कर रही है। तो ये जब वॉइस सप्रेस नहीं हो रही थी, इन्हें लगा कि अब कैसे सप्रेस किया जाए इसे। तो ये तरह के तरीके के चीजें अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं चला और ये मूवमेंट और बड़ा रूप लेता चला गया और अभी और भी बड़ा रूप लेने वाला है। अगर
ये यहाँ पे फेयर ट्रायल नहीं मिला सुशांत को, तो ये बहुत ही बड़ा रूप लेने वाला है और हम लोग इसे नहीं रोकने वाले हैं। अपनी मुहिम को हम लोगों को क्या अंत नेक्स्ट तक स्टेप क्या होगा? जाना पड़ेगा। वी विल गो एंड वी विल नॉक ईच एंड एवरी डोर टू गेट द जस्टिस डन। हम लोगों को अगर इंडिया मीडिया से नहीं मिलेगा तो हम इंटरनेशनल मीडिया कवरेज कराएंगे। बिलबोर्ड्स पे काम चल रहा है तमाम, मेलबोर्न, शिकागो, कैलिफोर्निया, एवरीवेयर दैट बिलबोर्ड इज रेडी। सारे लोग, और एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा आई थिंक इस संडे समथिंग, कमिंग संडे, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है और पूरा अवेयरनेस फैलाई जा रही है वहां पे भी कि अब ये ह्यूमन राइट का मामला है, ये हमारे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। यहाँ पे किसी को आप मार के फेंक नहीं सकते, उसको मार करके आप तरीके की थ्योरीज बना करके उसको दबा नहीं सकते। तो ये हमारा ह्यूमन राइट, यहाँ पे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज, ड्रग्स, ये सबका जो मामला है ये इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल लोगों का पैसा लगा हुआ है, उनके शोज करा करके आप यहाँ पे पैसा लाते हो, यहाँ जमा करते हो और इसको एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज, एंटी सोशल एक्टिविटीज में आप इसको फंड को, हमारे पैसे को आप यूज करते हो। ये हमारा ह्यूमन राइट है, ये हमारे ह्यूमन राइट को कुचल रहा है ये सारी चीजें। तो हम लोग यहाँ पे नहीं रुकने वाले। ये बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मूवमेंट लेने वाला है और यहाँ पे अगर हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान की सिस्टम्स नहीं हमें रिलीफ देगी, हम इसको बहुत आगे ले जाएंगे। पर हमें अब आउटडेटेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगा। यहाँ पे आउटडेटेड वेज ऑफ तौर तरीके जो हैं वो सब अब सारी दुनिया समझ रही है, यहाँ से लेके विदेश तक। और विदेश में नॉट ओनली NRIs एंड US सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस, इवन origins, US origins, Russian origins, ये सारे लोग को ये बात दिख रही है। ये लोग देख रहे हैं what is going on in your country, क्या हो रहा है, what sort of law and order people have got। लोग, मुझे एक न्यूयॉर्क से जैक बोल्टन है, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी कंट्री में जब मैं NGO के लिए काम कर रही थी तो मुझे कुछ भी एड नहीं मिला, मेरे बच्चे वहां पे खो गए थे। लाइक शी वाज वर्किंग विद सम चाइल्ड, इंडियन चाइल्ड्स, वो लोग खो गए थे, उनको मर्डर कर दिया गया था और उनके लिए कोई पुलिस नहीं खड़ी थी। उन्होंने एक मीडिया को बोला, प्रिंट मीडिया को, कि इसे छापो इस खबर को, वी वांट दोस किड्स, वो खो गए हैं, कुछ हेल्प नहीं किया गया। तो वो लोग अब बोले कि ये हताश हो गए आपकी कंट्री से, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। तो दैट्स व्हाट, अब ये आउटडेटेड स्टाइल नहीं चलेगा। अब हमें इसे बहुत बड़ा रूप देने वाले हैं। इसे अब बंद करके, इन सारी चीजों को आप बंद करके एक नया सिस्टम लाओ, एक स्पीडी ट्रायल, एक स्पीडी सिस्टम होनी चाहिए जिसमें अगर कोई इंसान त्रस्त है, अगर कोई इंसान पीड़ित है, तो वो अगर किसी इंस्टीट्यूशन जाता है तो इसको इतना रगड़ घर्षण करके उसकी मानसिक संतुलन को खो दो, आप उसके बाद हताश हो जाओ, फिर आप छोड़ दो। ये ही इंडिया का स्ट्रैटेजी है कि आप पूरी तरीके से उसको हरास कर दो, लीगल दाव पेच, कानून, ये एजेंसी, वो एजेंसी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, CBI, आप पूरी तरीके से हताश हो जाओ, इतने मोटे फाइल कर लो आप अपना। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल बन के रहते हो कि मैंने बस इतना लड़ाई लड़ा था, लेकिन मुझे हासिल क्या हुआ, इतनी मोटी फाइल बन गई है मेरी अब। तो क्या आपको क्या लगता है कि के सिंह जो इतनी सारी, क्या उनका फाइल अभी तक इतना मोटा नहीं हो गया होगा? वो हर जगह उनके स्टेटमेंट्स सब जगह पे वो साइन करते होंगे, उनको वो एक थमाया जाता होगा, ये लो, ये पकड़ो, ये पेपर, मैंने ये प्रक्रिया कर ली है, अब आप जाओ। तो ये एक इतनी मोटी फाइल फिर से मिलेगी एक इनोसेंट जनता को, बदले में उसके बेटे को मार दो, ड्रग्स खिला दो, पागल करार कर दो, उसके बाद आप उसके पैसे लूट लो, उसके बाद उस पैसे से अमीर बन जाओ, अपने प्रोडक्शन हाउस खोल लो, मूवी बनाओ, उसके बाद अंडरवर्ल्ड को फंड करो। संजय दत्त, ये लोग ऐसी ऐसी मूवीज बनाते हैं, प्राउड फील करते हैं मूवीज बना करके, अपने आप को बिल्कुल साफ करार दे देते हैं। ये लोग अपने एक्टिविटीज को प्राउडली दिखाते हैं कि आई वाज संजय दत्त, मेरे से ये गलती हुई, जब ऋचा का तबीयत खराब था तो मेरे साथ ऐसा होता, मेरा मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था तो मेरे से ये गलती हो गई। ये करते हैं तो गलती हो जाती है, और दूसरे जब करते हैं तो वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। आप टाडा एक्ट में फंसे हुए हैं, लेकिन आप
तो दिस काइंड ऑफ पीपल। फिर एक कॉर्पोरेट मूवी आई थी, ये लोग अपनी अपनी कमी खुद दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों को फंसा। उसमें विपाशा बासु को फंसा दिया गया था, उनको बोला गया था कि आप अपने ऊपर ले लो। ये अपनी ही चीजें को दर्शाते हैं और प्राउड फील करते हैं। राजनीति मूवी आई थी, ये सारी चीज तो अंदर की बात को ही दर्शा रही थी, अंदर क्या होता है बॉलीवुड के अंदर। फैशन मूवी आई थी, इसमें तो दिखाया गया था कि किस तरीके से ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं लोग, किस तरह से पागल हो जाते हैं। कंगना ने खुद किया है वो रोल, वो तो बिल्कुल बकायदा। और मतलब कि ये लोग खुद अपने अपने चीजों को दिखाते हैं एंड दे बिकम सो प्राउड दैट कि ये चलता है, ये चलता है हमारे यहाँ। सो अब ये नहीं चलने वाला। इसको हम लोग बिल्कुल बहुत आगे ले जाने वाले हैं। और ये आपको जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मीनू जी, एक मेरा प्रश्न आपसे यही था कि कितने दिन जनरली अगर सीबीआई को आप उस तरीके से देखें कि अगर आए हैं इस बात को ऑलरेडी आई थिंक 10 डेज जैसा हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 डेज। अगर 10 डेज में भी इतने एविडेंसेस अगर वो बोल रहे हैं कि मिटा दिए गए हैं और फिजिकल एविडेंसेस की कमी के कारण से हो सकता है कि ऐसा हो कि इसको एस्टेब्लिश ना कर पाए, तो आपको क्या लगता है कि कब जनता को इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू करनी चाहिए, या कब से इस बारे में लोगों को आगे रह के इस चीज को अब समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है? क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स ने भी धीरे धीरे लोगों का माइंड मेकअप करना शुरू कर रहे हैं। लोग कितना समय और देना चाहिए फॉर पीपल टू नहीं, एक्चुअली जनता तो ऑलरेडी सब कुछ समझ रही है, और टाइम वाइम कुछ नहीं देना चाहिए। यहाँ पे डे वन से जैसे लोग लगे हुए हैं, अभी तक लगे हुए हैं, और ऐसे ही लगे रहना चाहिए। और सारी प्रक्रिया होनी चाहिए, अभी ही होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक इलेक्शन मैटर्स है, ये लोग ये भी बहुत जगह बातें कर रहे हैं, इलेक्शंस मैटर्स है, जिसके कारण अभी बहुत सारा चीजें हैं जिनकी नॉमिनेशन है, राज्यसभा की, लोकसभा की, बहुत सारी चीजें हैं अभी। तो लोग अभी बहुत ज्यादा और यहाँ कुछ कुछ लोगों ने मुझे भी कहा कि मीडिया को पेड किया गया है कि इलेक्शन के टाइम पे इसको खूब खबर को चलाओ, इलेक्शन तक इसे दबने नहीं देना है, इलेक्शन के बाद इसे ठंडे बक्से में फेंक दो। तो ये इलेक्शन तक का मामला नहीं रहने देंगे, ये अभी सारे मामला को हम लोग उठा देंगे। एवरीवेयर एवरीवेयर दिस विल बी वेरी एविडेंट एंड दिस विल बी वेरी प्रोमिनेंट। तो इस चीज को कहीं से भी कोई टाइम नहीं देना चाहिए। ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, इतनी घटिया काम हर एजेंसी का, कि अभी तक आपके पास इतना कुछ है, आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। दैट मीन्स आपके पास कितना प्रेशर है, हर ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रेशर है कि ये स्टेप ले लेंगे तो भाई मेरे नौकरी पे आ सकता है, मेरे आगे के, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। एक एडवोकेट है विभोर आनंद, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें खुलासा करा है अपने एक इंटरव्यू में, तो हम लोग सुन रहे थे, सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया गया, तो वो हम लोग सुन रहे थे। यहाँ पे सारे लोग सब कुछ जान रहे हैं, जो सिस्टम में है, जो कोर्ट्स में है, जो अंदर है, उनको सब पता है कि कैसे क्या चलता है, क्या हो रहा है, और किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। जब टाइम आता है इलेक्शन का, तो किस तरीके से इस चीजों को किस हिसाब से मोल्ड किया जाता है, तो वो आप सब कुछ सब लोग समझ रहे हैं इसको। अब इंडिया एक रिफॉर्म चाहता है, यहाँ की सिटीजन एक रिफॉर्म चाहती है, रिफॉर्म गवर्नमेंट। जैसे यूएस में उस ब्लैक की हत्या हुई थी, तो जिस तरीके से वहां की अथॉरिटीज उसको बहुत गलत घृणित कृत्य से जोड़ करके, लोग हाथ जोड़ के, सीनेटर्स हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे थे। अब वो टाइम आ गया है कि आप उस इंसान के डेथ को एक ह्यूमन चीज से एंगल जोड़, से। जी हाँ, ह्यूमन मत बनो, इनह्यूमन मत बनो। आप पावर पोजीशन के लिए इतने मत गिर जाओ कि आप एक इंसान के लाश पर आप इतनी सारी पॉलिटिक्स खेलो। वो एक इंसान जो चला गया, वो सैक्रिफाइस किया है, वो इंसान अपने शरीर को, वो अपना जान दे करके उसके पीछे इतनी आवाज उठ रही है, वो कहीं ना कहीं उसका एक सैक्रिफाइस है बहुत सारे चेंजेस के लिए। अब तो आपका जगना चाहिए वो इंसानियत अंदर का। ठीक है, आपने बहुत पैसा कमा लिया पॉलिटिक्स में, आपने बहुत नाम कमा लिया, आप बहुत, अरे भाई कुछ तो 10% ऑफ योर लाइफ यू कैन गिव इट फॉर सच पीपल। उस पे पॉलिटिक्स मत करो, उस पे लोगों को आप मत तरसाओ, उनके माँ बाप को मत तरसाओ। वो लोग जिस तरीके की जिंदगी जी रहे होंगे, उसकी बहनें जब ये सब बात सुनती होंगी कि मुझे दारू पिला करके मुझे इस तरीके का मेरे साथ हरकत करनी, वो किस तरीके, कहाँ आप जा रहे हो, और आप लोग उस बात को बढ़ावा दे रहे हो, तो अब तो बंद कर दो। सो दिस इज कंप्लीटली अ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब कि ये पूरा उसको हिला के रख दिया है
कि कैसे यहाँ पे इंडिया में किस तरह से खिलवाड़ होती है एक डेड बॉडी को। जी हाँ, तो और ये जो बिहार में आने वाले जो क्या हुआ है चुनाव हमारे है उससे इंडिया ये में, लिंक हो रहा है। हमारी कोविड जी हाँ, इंडिया में डेड बॉडी पे स्कैम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सुनने में आ रहा है कि उनके लिवर्स निकाल दिए जा रहे हैं, उनके बॉडी पार्ट्स निकाल दिए जा रहे हैं, उसको तो ये धंधा बना देते हैं यहाँ पे लोग। तो अब ये सब चीज अब मेरे ख्याल से हाई टाइम पीपल शुड अंडरस्टैंड, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग बट दिस पॉलिटिशियंस शुड अंडरस्टैंड नाउ कि बहुत हो गया। अब कुर्सी की लड़ाई के लिए आप इस तरीके से ना प्रोपोगेंडा एजेंडा बना करके इस तरीके से मत, कहीं पे इंसानियत होनी चाहिए और होनी चाहिए। बिल्कुल, सही बात है। और इसका जो एक नेक्स्ट स्टेप है जो बिहार के सेंटिमेंट से, आपको क्या लग रहा है बिहार की जनता के जो सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, वहाँ के थे पटना के सुशांत, वहाँ पर किस तरह के सेंटिमेंट्स अभी चल रहे हैं? क्योंकि चुनाव भी हैं और उससे रिलेटेड भी काफ़ी कुछ आपने जैसे बताया कि मीडिया को भी वो किया जा रहा है अपने तरीके से मोल्ड। सो बिहार के करंटली क्या सेंटिमेंट्स है, चूँकि आप वहीं हैं, आप ज़्यादा बता पाएँगे कि जनता के अंदर क्या सेंटिमेंट चल रहा जो लोग पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, वो लोगों का अपना एक अलग एजेंडा है, वो लोग इसको एक अलग तरीके से देख रहे हैं। लेकिन जो लोग जेन्युइन हैं, जो लोग इसमें बिल्कुल दिल से लगे हुए हैं, जिनके इमोशंस है उस फैमिली के साथ, जिनके अंदर इंसानियत बची हुई है, वो लोग चुप रहे। और वो लोग ज्यादा लोग हैं। ये जो पॉलिटिकल एजेंडा वाले ना, ये हैंडफुल ऑफ पीपल हैं, वो किस तरीके से चीजों को मोल्ड करते हैं, वो हम लोग तब भी वो सब चीज सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे लोग रुकने वाले नहीं है, यहाँ पे लोग बिल्कुल बिल्कुल फुल्ली फ्लेजेड तैयार हैं कि आखिर होता क्या है, पहले हम देखते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट भी हमें काफी दिख रही है कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इलेक्शन एक मैटर है, लेकिन इस चीज को एट लीस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट तो दिया जा रहा है, इसे साइडलाइन तो नहीं कर रहे। तो ठीक है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो भी है, लेकिन इस इंसान के साथ न्याय करो। आप अपना पॉलिटिकल मोटिव अपने पास रखो, हम लोगों को जो न्याय चाहिए इस बच्चे के लिए, इस परिवार के लिए, हमें वो दे दो। और अगर आप नहीं दे सकते हो तो वी आर सफिशिएंट इनफ टू गेट इट डन। और वो किस तरीके से करना है विद इन द पर्व्यू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वो हम लोग उसका रास्ता ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस उसके लिए आपको चाह चाहिए, आपको वो एनर्जी चाहिए, आपको वो रास्ता चाहिए। तो वो रास्ता हमने ढूंढ लिया है। पूरी पब्लिक इस चीज में इन्वॉल्व है, इंटरनेशनली, नेशनली, हर कोने कोने से। वी आर नाउ वी आर स्टूड अप। अब हम लोग खड़े हो चुके हैं। आप पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए, नहीं कुछ भी। वी आर वेल ऑफ विथ एवरीथिंग, विथ नॉलेज एंड विथ लॉ एंड ऑर्डर। हम लोग को कहाँ से लेना है, विल गेट इट। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही लेंगे, कोई है? नाजायज काम नहीं लेंगे, बिल्कुल कानूनन दायरे में रह के लेंगे। जी हाँ, पर ये थैंक यू फॉर एड्रेसिंग ये जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, जो जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई ऐसी चीज़ें थी जो क्लियर नहीं थी कि इस ट्वीट का क्या मीनिंग हो सकता है, या फिर ये जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है उसकी क्या अंदर क्या चल रहा हो सकता है। तो मे बी सीबीआई इज ऑल्सो अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर, देयर स्टाफ एज यू आर सेइंग दैट ऑफिसर्स हु मस्ट हैव बीन देयर। सो उनके अंदर भी क्या अंदर की चीज़ें हैं वो शायद हो सकता है कि उसी से प्रभावित हो रही हों। और इसके अलावा एक दो बातें और थी कि अगर इस मुहिम को आप लोग चलाते हैं इंटरनेशनली, सो आप किस तरह का सपोर्ट सिस्टम यहाँ इंडिया से चाहेंगे, या कौन से लोग हैं जो इस पूरे मुहिम में इंडिया आपके साथ? इंडिया कितना सपोर्ट कर रहा है वो तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जी इंडिया में कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। इंडिया कोई कुछ नहीं बोल रहा, नो बडी इज लिसनिंग। यहाँ पे सिर्फ एजेंसीज और इन सभी के नाम पर दिखावा चल रहा है। हमें इंडिया से जितना चाहिए था हमने ले लिया। और भली भांति हम समझ रहे हैं कि हमें किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। और अब हमें इंडिया से, ठीक है, अभी सीबीआई क्या करती है हम वो भी देख लेते हैं। और अगर करती है तो वेल एंड गुड, वेरी नाइस। मैं चाहूंगी कि उनको सद्बुद्धि मिले, कहीं से भी उनको थोड़ा सा उनके अंदर कुछ मानवता आए और वो अपना कार्य सही दिशा में करें। और अगर नहीं तो हम इंटरनेशनली हम लोग जो इंटरनेशनल बॉडी है जो वर्क कर रही है इस पे,
हम लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं और स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन, और हम लोग उसको वहां से इंटरवीन कराने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अब हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारे सुरक्षा की लड़ाई है, ये हमारे आगे की जनरेशन की लड़ाई है। हम इस तरीके से दब के रहेंगे, हमारे हमारे बच्चे, हम लोगों के परिजन जो आज एक सेफ इंडिया चाहते हैं, हम लोग अगर हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, वो वहां जाकर के एक अपना कैरियर बनाना चाहिए, उनको मार के फेंक दिया जाएगा, तो हम अब सुरक्षा चाहते हैं, हम एक अंडरवर्ल्ड फ्री इंडस्ट्री चाहते हैं, हम एक माफिया फ्री इंडस्ट्री चाहते हैं, हम एक ड्रग एडिक्टेड फ्री इंडस्ट्री चाहते हैं। हमें एक ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जहां पे हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे रिलेटिव जाएं और सुरक्षा फील करें। आज मुंबई के नाम पे हर कोई कांप रहा है, हर कोई कांप रहा है। वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, वहाँ पे जिस तरीके के, तो सब लोग डर रहे हैं कि हम आवाज उठाएंगे तो हमें क्या पता रोड एक्सीडेंट करा दिया जाए, बोल ही नहीं रहे, सब चुप है, इस तरीके कुछ का नहीं हमारे साथ बोल एक्सीडेंट करा दिया जाए। तो अब वो दहशत भरा माहौल नहीं चाहिए, हमें फ्री इंडिया चाहिए। हो सकता है कि इंटरव्यू के बाद मेरे पे बहुत सारे शुरू हो जाए चीजें, तो मैं नहीं डर रही हूँ, मैं बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कि मुझे बहुत सारे थ्रेट्स आने, मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने का बार बार नोटिस आता है, मुझे तरीके तरीके के स्पैम्स ईमेल्स आते हैं, मैं सब देख रही हूँ। आई एम मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड आई एम राइटिंग अथॉरिटीज, और मैं वो सारा सर्कुलेट कर रही हूँ कि अगर मेरी कल हत्या भी हो जाती है, तो वो जी जितने इस चीज को मैंने लिखा है और मैंने जो चीज बातें करी है, सब लिखित रूप में है। इट इज विथ माई हस्बैंड, इट इज विथ माई फैमिली। अगर मेरी फैमिली को भी मार दिया जाता है, आई हैव प्रेजेंटेड इन सम बिगेस्ट अथॉरिटी कि इस पे पूरी इंक्वायरी बैठा दी जाएगी। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है ये, लेकिन हम लोग अब चुप नहीं रहने वाले हैं। हम अपने जान से भी हम लोग खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वी वांट सेफ इंडिया, करप्ट करप्ट लेस इंडिया। ये जो करप्शन से इसको इतना खोखला कर दिया गया है, वी वांट आवर इंडिया बैक। जी हाँ, जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बोला है। ये आज की तारीख में जो डर जैसा माहौल बन गया है चारों तरफ, मुंबई को लेकर के, बॉलीवुड को लेकर के खास तौर से, कौन से नए टैलेंट आएँगे? बिहार से तो बहुत सारे कलाकार हैं जो काफ़ी सालों से और कई वर्षों से मुंबई में ही हैं। उनमें से भी कुछ 1-2 हैं जो बोल रहे हैं, बाकी तो सारे लोगों ने चुप्पी साध ली है, ऐसा लगता है। और इस तरह से टैलेंट्स को किल कर देना और उसके बाद में किसी तरह की कोई चर्चा ना करना, ये थोड़ा-सा इनजस्टिस हम सभी को लग रहा है। सो डेफिनेटली इंडिया प्रोबेबली इज़ विथ यू एंड देखते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप इसको मुहिम को ले जाएँ और जितना सपोर्ट हमसे हो सकेगा ज़रूर हम करेंगे और थैंक यू सो आगे मच। भी जी हाँ, बिल्कुल और इस तरह की जो रियल जो बातें हैं वो सब जनता तक पहुंचाना यही इस प्लेटफॉर्म का भी उद्देश्य है। सो थैंक यू एडवोकेट मीनू फॉर थैंक यू सो जॉइनिंग मी मच। एंड वी विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू दैट। हम तो चाहते यही है कि सीबीआई को भी फ्री हैंड हो और ये जस्टिस वहीं से निकल के आ जाए, जो भी है वो सामने आ जाए और एक न्याय मिले, ताकि लोगों का ये जो जुडिशरी के ऊपर जो एक विश्वास है ना, इंडियन जुडिशरी सिस्टम, वो जिस तरह से हिल हिल रहा है, मतलब पूरा देश भी देख रहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है सीबीआई, और उसमें इतना टाइम लगा, फिर ईडी आ गया, नार्कोटिक्स, बहुत कुछ हो रहा है और उसके बाद में अब सीबीआई से भी होता है। तो ये एक न्याय का जो जुडिशरी सिस्टम है उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो वो एक लोगों को और आई थिंक गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि जुडिशरी से जहाँ के ऊपर मैं से एक बात लोगों का और ऐड ट्रस्ट करना हट चाहती गया। हूँ, जाते जी जाते मैं, ये जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं ना, महेश सिंदेश, जो संजय दत्त और सलमान खान का, ये लोग एक मैनेजर हैं कोर्ट्स के, ये लोग एकदम फिक्सर्स हैं, ये लोग फिक्सर्स हैं। तो इन जैसे लॉयर्स जब रहेंगे, ये जब इस टाइप के जब लॉयर्स काम करेंगे, तो हम लोग कभी न्याय के लिए हम लोग नहीं सोच सकते कि हमें न्याय मिलेगा। ये लोग बस उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जो मुजरिम, अंडरवर्ल्ड माफिया से कनेक्टिविटी रहती है इनकी, और ये लोग उनके फिक्सर्स होते हैं कोर्ट्स में। तो ये लोग एक फिक्सिंग्स करते हैं और उस तरीके से कोर्ट्स का वर्डिक्ट आता है कि जिस तरीके से ये बिल्कुल बैलेंस्ड रहता है, वो सारी चीजें हैं, वो सब निकल के आएगी। मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल। ये इतनी आसान नहीं होगी, और जितना चाहिए ये मेरे इंटरव्यू को सर्कुलेट कराइए, बिकॉज आई एम चैलेंजिंग द इंडियन सिस्टम, होल इंडियन सिस्टम। नाउ वी वांट रिफॉर्म, वी वांट द सिक्योरिटी फॉर द पीपल, एंड आई वांट दैट
दिस मैसेज शुड गो टू एवरी इंडिविजुअल, सारे ही देश विदेश में जिनके पास भी ये मैसेज जा रहा है, आई एम सेइंग keep up your voice, keep up your voice, and please be united, and let's make a corruptless India, free from corruption, free from murderers, free from underworlds and mafia. And मुंबई को उन माफिया बाजों से फ्री कराना है, उनके कब्जे से निकालना है. जय हिंद. Thank you so much, Advocate Meenu, for joining me. Thanks a lot. So everyone, that was Advocate Meenu Kumari, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था पटना से, और काफ़ी सारी बातें उन्होंने यहाँ रिवील करी हैं जो रिलेटेड हैं सुशांत सिंह के सीबीआई को दिए गए इस केस को लेकर के. बहुत डिटेल में उन्होंने बोला है और ये भी बड़ा एस्टैब्लिश किया है कि किस तरह से इस पूरे मामले को घुमाया जा रहा है और कितने सारे एंगल्स उसमें है. शुरू जब ये हुआ था तब से लगा करके आज की तारीख तक 70 से 75 दिन हो गए हैं, और चूंकि अब ये सीबीआई को मिले हुए भी 10 दिन हो चुके हैं, फिर भी जस्टिस या उसके पास तक पहुंचने तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा है. और तो और फिजिकल एविडेंसेस को घुमा देने वाली बात या उनके साथ छेड़छाड़ की बात जो कि कल शाम से सामने आ गई है, और रिया चक्रवर्ती से भी इतनी बार बातचीत 10-10 12-12 घंटे तक चलती रही, फिर भी कुछ भी तथ्यात्मक रूप से तो कुछ सामने आया नहीं है और कुछ एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है. हालांकि स्टिल हम लोग, आम जनता जो है, सारे ही लोग अभी भी यकीन रख रहे हैं इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर. सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है कि सीबीआई इस चीज़ को कर पाए और हम लोग सुशांत को और उनकी फैमिली को न्याय दिलवा पाए. और इस मुहिम को अगर जैसा कि मीनू जी बोल रही हैं कि बिहार की जनता के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा जुड़े हैं इससे, और ख़ासतौर से पटना में भी इस बारे में बहुत कुछ चल रहा है. सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज़ को ले जाने के लिए इनका एक पूरा कार्य उसमें शुरू हो चुका है. तो अगर इंडिया में नहीं हो पाता है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी सुशांत के केस को ले जाया जाएगा. सो वी होप दैट इन इंडिया वी एक्चुअली स्टैंड बाय द जस्टिस एंड द जुडिशियल सिस्टम. जो कर सकते हैं बेस्ट वो करें, और यही अपील है जनता की भी और सारे लोगों की, दैट वी ऑल वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत.